नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और खूब मन लगाकर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। मैं हिंदी व्याख्याता कविता शोरान आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की कलम पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कल एक वीडियो पर कमेंट्स था, एक भाई का, आईडी का नाम ध्यान में नहीं है, स्क्रीनशॉट लेना मैं भूल गई। तो उनका कमेंट्स था कि दीदी मैं 2 भर्ती दे चुका हूँ फर्स्ट ग्रेड की, इस बार तीसरी दूंगा। मेरे अच्छे नंबर बने हैं दोनों में, लेकिन फिर भी मैं रह जाता हूँ और अब मेरा कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा कि मैं कर सकता हूँ क्या। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, कभी कभी लगता है कि मेरे से नहीं होगा, छोड़ दो। आप इस पर एक वीडियो बनाएं, उनकी रिक्वेस्ट थी। तो देखिए, अगर मैं बात करूं सफलता की, तो सफलता के लिए सबसे पहली जो चीज़ होती है, सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है, वो होती है साथियों आत्मविश्वास। मैंने उन भाई को भी रिप्लाई किया था कि आप सबसे पहले अपने अंदर आत्मविश्वास जगाएं। आप खुद को ये विश्वास दिलाएं कि मैं कर सकता हूँ। कोई भी हो, भाई हो, बहन हो, आप जब तक आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा, तब तक भले ही आप कितनी भी तैयारी कर लो, आप सफल नहीं हो सकते। क्योंकि आपका एक मन पीछे डगमगाता रहेगा, वो कहेगा कि नहीं, तेरे से नहीं होगा। एक तरफ आप तैयारी करते रहोगे, तो आप ये बताइए कि दोनों साइड काम कैसे होगा। सफलता तो तभी मिलती है जब हम एक फिक्स, हमारा जो टारगेट होता है और उसके ऊपर हम ध्यान एकाग्र करके लक्ष्य को साधते हैं। हमारी नज़र सिर्फ और सिर्फ अर्जुन की, जिस प्रकार मछली की आँख पर निगाह थी, वैसे ही हमारी निगाह हमारी मंजिल पर रहती है, तब सफलता मिलती है। इसीलिए आपको बार बार कहती हूँ साथियों, एक तो एक से अधिक नावों में ना सवार हों। टारगेट हमेशा एक ही भर्ती को रखें। रास्ते में आने वाली सिलेबस मिलता जुलता है, और भर्तियों का भी एग्ज़ाम दें। अगर बाद में होता है कोई और भर्ती का एग्ज़ाम, तो जो आपकी मुख्य फोकस है उस भर्ती के बाद होता है, तो कुछ दिन और तैयारी करके उसकी भी एग्ज़ाम दीजिए। क्योंकि एक बेरोज़गार व्यक्ति के लिए हर पेपर बहुत ज़रूरी होता है, उसको सभी भर्तियों का पेपर देना होता है। लेकिन लक्ष्य हमेशा एक बनाकर चलिए और उसी लक्ष्य पर अपना काम कीजिए। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी का भी वाक्य है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। तो आप जो है काम अपने लक्ष्य पर करते रहें और एकाग्र होकर करते रहें और खुद पर विश्वास रखें। अगर खुद पर विश्वास होगा तभी आपको सफलता मिलनी है। अब आप देख सकते हैं, अगर मैं खुद पर विश्वास नहीं करती तो शायद मैं एक औसत से भी हमेशा कमज़ोर विद्यार्थी थी। और जो है आप, तो शायद आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे होंगे, आपकी पढ़ाई बीच में छूटी नहीं होगी। लेकिन मेरी तो बीच में 4-5 साल 12वीं के बाद कॉलेज की, तब तक पढ़ाई छूट भी गई थी। और फिर कॉलेज भी हुआ तो साथ में बच्चे, घर गृहस्थी, उसके बाद पढ़ते उठते कभी 2-4 महीने कोचिंग कर ली, भर्ती आई तब कभी नहीं कर पाई, कभी घर पे ही रह के तैयारी की। ऐसे करते करते आप सोच सकते हो, जब मैं प्राप्त कर सकती हूँ, जब मैं एक गजेटेड ऑफिसर बन सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं बन सकते। उन भाई की मुझे ये बात एक अच्छी लगी कि उन्होंने लक्ष्य एक ही बना रखा है। उनका कहना था कि इस बार ये तीसरा मेरा अटेम्प्ट होगा फर्स्ट ग्रेड का, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार आपका पक्का जो है सिलेक्शन हो जाएगा। आपको सिलेक्शन प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पीछे वो बहुत कम अंकों से रहे हैं। कई बार कुछ हमारी गलती हो जाती है, कुछ पेपर ऐसे आ जाते हैं, उसकी वजह से हम बिल्कुल पास जाके रह जाते हैं। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं हमारे भाग्य में उस समय लिखा नहीं होता है मिलना, तो वो थोड़ा देर हो सकती है। लेकिन मेहनत करने वाले को कभी असफलता नहीं मिलती, उसको सफलता ज़रूर मिलती है। बस कुछ दिन की और आपकी परीक्षा होती है, जिसको आप पार करना होता है, और आप संघर्ष कर रहे होते हैं, तो निश्चित मानिए सफलता आपको ज़रूर मिलनी है। तो उन भाई को भी और सभी तैयारी करने वाले बहन भाइयों को एक ही बात कहूँगी कि आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहें, अपने लक्ष्य से डगमगाएं नहीं, और खुद पर विश्वास रखें और पूर्ण विश्वास रखें कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। सुबह उठते ही रोज़ाना अपने आप को विश्वास दिलाएं कि हाँ, आज का मेरा दिन मेरे पास है और आज मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करने हैं। जैसे छोटे छोटे गोल बनाकर चले, रोज़ाना रोज़ाना अपना टाइम टेबल फिक्स करके चलें कि मुझे कल ये पढ़ना है, और वो ज़रूर पढ़ें। आप परीक्षा के पैटर्न के अनुसार अपने प्रश्नों को तैयार करें। परीक्षा पर आधारित जो है आपके पास 1 या 2, जैसे प्रत्येक जो भी आपका पार्ट है, जो भी आपका पाठ्यक्रम है, उसके आपके पास बहुत अधिक किताबें नहीं होनी चाहिए, सीमित आपके पास सामग्री होनी चाहिए। उसी का आपको बार बार रिवीजन करना है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, उतना ही आप सफलता के करीब जाएंगे। तो 5 किताबें 5 बार पढ़ने के बजाय हमेशा आपसे यही कहती हूँ, एक किताब को ही 5 बार पढ़िए। यही मैंने किया था। और आप सोचिए, 1 साल ही मैंने ये
लक्ष्य बनाया था और 1 साल ही मैंने ये प्रण लिया था कि इस बार मुझे हर हाल में सफल होना है। और आप सोच सकते हैं कि 1 साल की उस तैयारी में मैंने नोट्स भी बनाए थे, सब अपने सब्जेक्ट के भी बनाए थे, जीके के भी मैंने नोट्स बनाए थे और उसी साल में मैंने रिवीजन भी किया था। बीच में मैंने रीट पात्रता का एग्ज़ाम भी दिया था, कुछ दिन मैंने उसको भी दिए थे और फिर पाठ्यक्रम भी चेंज हो गया था। कितने क्या बदलाव आए, कितनी ऐसी रातें आई जब चिंता के मारे नींद नहीं आई। और फिर एक वो रात आई साथियों, जिस दिन फाइनल मेरा सिलेक्शन हुआ, उस रात भी मैं सो नहीं पाई। तो आप सोच सकते हैं कितनी खुशी का दिन होगा वो आपके लिए। लेकिन वो खुशी का दिन तभी आएगा साथियों जब आपको सबसे पहले अपने आप पर विश्वास होगा। अपने आप पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। खुद पर विश्वास करते हुए और फिर जिस भी गुरुजन से आप पढ़ रहे हैं, जिस भी सामग्री से आप पढ़ रहे हैं, उस पर विश्वास रखिए और फिर भगवान पर विश्वास रखिए कि भगवान आपको डगमगाने ना दें, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएं। आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको उस मेहनत का फल ज़रूर मिले। बस ईश्वर से यही प्रार्थना कीजिए कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आपके हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में है देना ना देना। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो एक सरकारी नौकरी ही मात्र सफलता का जरिया नहीं होता। आपने अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लिया है तो आप कहीं भी किसी भी कोचिंग में ऑनलाइन पढ़ाकर, किसी भी कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाकर भी आप अपना जो है बहुत अच्छा जीवन आप यापन कर सकते हैं। तो विश्वास रखिए साथियों, खुद पर, अपनी सामग्री पर और फिर भगवान पर, क्योंकि भगवान पर विश्वास नहीं होगा तो फिर हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हमें हर कदम पर ये लगेगा कि नहीं, अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो खुद के विश्वास के साथ साथ भगवान पर भी विश्वास बनाए रखें और रोज़ाना मेहनत करें, लगातार करें, धैर्य के साथ करें, बीच में बिल्कुल भी बाधा ना आने दें, निरंतरता बनाए रखें। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।